अब देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें कवर करते हैं हम जनजातियों के प्रचलित विवाह। ठीक है, जनजातियों में जो विवाह होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो इनके में प्रचलित सामान्य विवाह वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एकल विवाह और एक होता है आपका बहुविवाह। एकल विवाह को कहते हैं मोनोगामी। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं, साली पत्नी भगिनी विवाह, और सेकंड होता है देवर पति विवाह। बहुविवाह जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी। इसमें होता है बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। जो बहुपति विवाह होता है इसमें क्या होता है, भातृ विवाह, अभातृ विवाह, समूह विवाह। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था बहुविवाह हो सकता है, तो बहुविवाह क्या हो सकता है, पॉलीएंड्री और पॉलीजिनी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जनजातियों में अधिमान्य विवाह, प्रिफरेंशियल मैरिजेस अमॉन्ग ट्राइब। अधिमान्य विवाह को क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल मैरिजेस को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है ममेरे और फुफेरे भाई बहनों का विवाह, क्रॉस कजन मैरिजेस, इनको क्या कहते हैं, दूध लौटावा विवाह। सेकेंड है मौसेरे और चचेरे भाई बहनों का विवाह, जिनको क्या कहते हैं, पैरेलल कजन मैरिजेस। थर्ड है साली और भाभी विवाह, जिसको क्या कहते हैं, सोरोरेट एंड लावेरेट मैरिजेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है। तो पैरेलल कजन है, क्रॉस कजन भी था और मोनो लेविरेट भी था। क्या नहीं था, तो मोनोगामी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट है आपका पैडोल विवाह। पैडोल विवाह को और क्या कहते हैं, चढ़ विवाह भी कहते हैं। ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो ये आपका गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। पैडोल विवाह में क्या होता है, गोंड जनजाति में होता है, इसमें लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। पठौनी विवाह गोंड जनजाति में होती है, लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है, लड़के के घर मंडप में विवाह संपन्न होता है। थर्ड है आपका हट विवाह को और क्या बोलते हैं, पैठुल विवाह। इसकी प्रक्रिया क्या, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना। इस विवाह को बैगा जनजाति में पैठुल विवाह कहा जाता है। अब है ढुकू विवाह कौन सी जनजाति करती है, पहाड़ी कोरवा और अगरिया जनजाति। इसमें महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है। अब है भगेली विवाह, इसी को बोलते हैं पोटा विवाह, इसी को कहते हैं गंधर्व विवाह। गोंड जनजाति में होता है, लड़की लड़के के घर जबरदस्ती रहती है। अब है गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह और सपलायन विवाह, परिजा जनजाति में होता है, पलायन कर विवाह करना। मरम्मत विवाह, दूसरे जाति में विवाह करने के पश्चात पुनः विवाह करवाते हैं। फिर है क्रय विवाह, इसी को क्रय विवाह को क्या कहते हैं, पारिंगन विवाह, वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना। अब है छुट्टा विवाह का मतलब विवाह का खर्च वर पक्ष उठाता है। सेवा विवाह को क्या कहते हैं, चरघिया या फिर लमसेना विवाह। कौन सी जनजाति करती है, गोंड जनजाति। इसमें प्रक्रिया क्या, वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपने लमसेना ससुराल में सेवा देना। वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपनी लमसेना ससुराल में सेवा देना। उपनाम चरघिया, गोंड में घरजन, कवर में घरजिया, बिंझवार में। अब क्या है, विनिमय विवाह को क्या कहते हैं, गुरावट विवाह। इसमें विशेष क्या है, वर वधु का आदान प्रदान कर विवाह होता है। उपनाम क्या है, गोलत विवाह, ये बिरहोर जनजाति में होता है। खड़ोनी विवाह बैगा जनजाति में। अब क्या है, दूध लौटावा विवाह, ये गोंड जनजाति में होता है। प्रक्रिया क्या है, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह हो जाता है। हल्दी पानी विवाह, इसको क्या कहते हैं, विधुर पुनर्विवाह। गबन विवाह, बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे पाटो विवाह। अब क्या लिखा हुआ है, पाटो विवाह कौन सी जनजाति में होता है, कोरकू जनजाति में। स्त्री का पुनर्विवाह किया जाता है। अपहरण विवाह, जिसको क्या कहते हैं, पायसोतुर विवाह, कौन सी जनजाति में होता है, तो गोंड जनजाति में होता है। प्रक्रिया क्या है, युवक द्वारा युवती का अपहरण कर विवाह किया जाता है। अब क्या है, महुआ विवाह, उचित वर न मिलने पर महुआ या फिर 4 वृक्ष से विवाह रस्म निभाया जाता है। कांड विवाह, भुंजिया जनजाति में किया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, लड़कियों में विवाह पूर्व किया जाता है। तीर विवाह, बिंझवार जनजाति में होता है, लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है। खड़ोनी विवाह, पुनर्विवाह बैगा जनजाति में प्रचलित है। अब है कांडा बड़ा को क्या कहते हैं, क्या है कांडा बड़ा को क्या कहते हैं, पुष्प विवाह, यह अबूझमारियों में कौमार्य संस्कार से संबंधित है। जनजातियों में वधु मूल्य को सूक या खर्ची कहा जाता है।
अब यहाँ पे देखेंगे विभिन्न जनजातियों के रसोई घर का नाम। जनजाति, भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला। अबूझ माड़िया में क्या कहते हैं? अंगादी। पारधी में माई घर, बैगा में रांधर घर, माड़िया में रांधा लेना, डोरला में ओझल। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जनजातियों के रसोई घर के नाम: भुंजिया लाल बंगला, अबूझ माड़िया अंगादी, पारधी माई घर, बैगा रांधर घर, माड़िया रांधा लोना, डोरला ओझल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम जनजातियों में प्रचलित प्रमुख नृत्य। फर्स्ट है आपका मांद्रे नृत्य, जिसको मरम पाटा नृत्य भी कहते हैं। ये मुड़िया जनजाति में होता है। इसमें विशेष क्या घोटुल के बाहर किया जाता है। सेकेंड है ककसार नृत्य, जिसको मुड़िया जनजाति करती है और अबूझ माड़िया जनजाति करती है। घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए यह नृत्य किया जाता है और ककसार पर्व भी मनाया जाता है। एबाल तोड़ नृत्य, ये मुड़िया जनजाति करती है। मड़ई महोत्सव के समय अंगा देव की पूजा हेतु नृत्य किया जाता है। गेंडी नृत्य, जिसको डिटोम नृत्य भी कहते हैं, ये मुड़िया जनजाति करती है। केवल लड़के भाग लेते हैं, इसमें गीत नहीं गाया जाता। फिर हुल्की पाटा, मुड़िया जनजाति करती है। सामान्य अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। घोटुल पाटा, मुड़िया जनजाति, मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। माओ पाटा, मुड़िया जनजाति करती है। शिकार के समय यह नृत्य करते हैं। पूस कोलांग या फिर पूस कलंगा, मुड़िया जनजाति करती है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब है लिंगो पाटा, जिसको प्रधान जनजाति करती है। कर्मा नृत्य, बैगा जनजाति, उड़ाव कमार, सामान्य अवसर पर किया जाता है। शैला नृत्य और डंडा नृत्य, बैगा जनजाति करती है। गोंड प्रधान, दीपावली के समय किया जाता है। अब है डंडारी नृत्य, भत्रा जनजाति, होली के अवसर पर किया जाता है। सरहुल नृत्य, उड़ाव जनजाति, यह नृत्य साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है। पैडोल नृत्य, डोरला जनजाति, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बार नृत्य, कवर जनजाति, मनोरंजन के समय यह नृत्य किया जाता है। फिर है दमनच नृत्य, कोरबा जनजाति, सबसे भयानक या खतरनाक नृत्य होता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। थापरे नृत्य, कोड़कू जनजाति, बैसाख माह में किया जाता है। ढांढल नृत्य, कोरकू जनजाति। बाइसन हॉर्न नृत्य, अब देखेंगे यहाँ पे बाइसन हॉर्न, जिसको गौर सिंह नृत्य भी बोलते हैं, ये माड़िया जनजाति करती है। गोंचा पर्व में माड़िया जनजाति द्वारा भैंस के सींग को लगाकर नृत्य किया जाता है। मृतक स्तंभ स्थापित करते हैं। परब नृत्य, ध्रुवा जनजाति, सैन्य नृत्य। भरम नृत्य, भाड़िया जनजाति, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। कोल हड़का नृत्य, इसको कोल जनजाति का। तो ये तो पूरा एक बार खत्म हो गया। इसको लेकिन याद करने के लिए 2 से 3 बार और रिवीजन करना है। ठीक है, मांद्री नृत्य मुड़िया जनजाति, ककसार मुड़िया, एबाल तोड़ मुड़िया, गेंडी मुड़िया, हुल्की पाटा मुड़िया, घोटुल पाटा मुड़िया, माओ पाटा मुड़िया, पूस कोलांग मुड़िया, लिंगो पाटा प्रधान, कर्मा बैगा, बिल्मा बैगा, शैला बैगा गोंड प्रधान, डंडारी भत्रा, सरहुल उड़ाव, पैडुल डोरला, बार कवर, दमनच कोरवा, ठापरी कोरकू, ढांडल कोरकू, बाइसन हॉर्न मुड़िया, डंडामी मारिया, परब धुरवा, भरम नृत्य भाड़िया, कोल हड़का नृत्य कोल। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।